प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में एग्जाम कंडक्ट होते हैं ना, उसके एग्जाम पैटर्न, एग्जाम पे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी और आपको किस टाइप की तैयारी करना चाहिए ये भी समझ आ जाएगा। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अपन वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या आया है, प्रकृति में सबसे मजबूत बल कौन सा है, आप सभी लोग बताएं। तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, प्रकृति में सबसे मजबूत बल कौन सा होता है, नाभिकीय बल होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। आप सभी लोग पूछेंगे कि नाभिकीय बल कैसे, तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपके पास कोई परमाणु है, परमाणु में क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यही होता है ना। इलेक्ट्रॉन कक्षा के बाहर होते हैं, चक्कर लगाते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक पे रहते हैं। तो इसी की वजह से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से नाभिकीय बल सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। नाभिकीय बल का परास कितना होता है दोस्तों, 10⁻⁻15 मीटर इसका परास होता है। और सबसे कमजोर बल कौन सा होता है दोस्तों, सबसे क्षीण बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल। इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार कितना किलोग्राम है, 10 किलोग्राम है, तो उसका अंतरिक्ष में भार कितना होगा, आप सभी लोग मुझे बताएं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या बोला है, भार बोला है। और आप सभी लोग को पता होगा कि जब भार पृथ्वी के बाहर जाता है या फिर अंतरिक्ष में जाता है तो भार हमेशा परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे अंतरिक्ष पे जा रहा है ना, तो अंतरिक्ष पे भार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यदि यहाँ पे द्रव्यमान लिखा रहता ना, यदि क्वेश्चन पे ऐसा पूछता, लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, तो उसका अंतरिक्ष पे उसका द्रव्यमान कितना होगा, तो द्रव्यमान कभी परिवर्तित नहीं होता है लेकिन भार परिवर्तित हो जाता है। तो अंतरिक्ष पे उसका भार कितना होगा, 0 किलोग्राम इसका करेक्ट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो वस्तु के अणु में क्या होता है, तो आप सभी लोग मुझे बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो उसके अणु क्या होते हैं, तेजी से बढ़ने लगते हैं, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, जो जेट इंजन होता है ना, रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आप सभी लोग इस क्वेश्चन के आंसर को सही दिए होंगे। और मैं आपको बता दूं, ये बर्कस स्टैंड के 2018 पे जो इंडिपेंडेंट ट्रेनिंग का एग्जाम हुआ था ना, उस पर पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपके एग्जाम पे भी इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है, समतापमंडल पे पाई जाती है। समतापमंडल को आप इंग्लिश पे स्ट्रेटोस्फीयर भी कहते हैं, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पोमोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर था। दोस्तों ये नरोरा पे 2021 पे जो एग्जाम हुआ था ना, उस पर पूछा गया क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, इंसुलेटर। इंसुलेटर पे विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। इंसुलेटर का मतलब ही होता है कुछ अलग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनडीआरएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, एनडीआरएफ का फुल फॉर्म क्या होगा, सबसे पहले तो आप मुझे बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि एसडीआरएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। दोस्तों यदि आप मुझसे 2 साल से जुड़े हुए हैं ना, एक या फिर 2 साल से जुड़े हुए हैं, तो आपको पता होगा कि सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम पे पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप कोई वीडियो को देख सकते हैं। मैं बहुत ही लंबे समय से BARC हो गया, NPCI हो गया, NFC हो गया, HWB हो गया, यानी कि परमाणु ऊर्जा विभाग के जितने भी पोस्ट रहते हैं ना, जितने भी एग्जाम होते हैं, सबके क्वेश्चन को मैं यहाँ पे कंप्लीट कराता हूँ। और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पे पूछे जाते हैं। ठीक है, और मैं जितने क्वेश्चन बताता हूँ ना, सेम टू सेम क्वेश्चन वहाँ पे पूछे ही जाते हैं। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मैं आपको बता दूँ, आपके एग्जाम पे सेम टू सेम इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप सही चैनल पे आए हैं और आप इस वीडियो को देखकर अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति में क्या होता है, तो सबसे पहले बताएं, एक अश्व शक्ति बराबर कितने वाट होता है, तो एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर रहा।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी राशि मूल मात्रक नहीं है। यहाँ पे मूल मात्रक की बात हुई है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी राशि मूल मात्रक नहीं है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो बताइए। तो दोस्तों आप सभी लोग को पता होगा कि द्रव्यमान का SI मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। लंबाई का SI मात्रक मीटर होता है, और जो कोण होता है ना उसका SI मात्रक भी रेडियन होता है। ये यानी कि किलोग्राम, मीटर और रेडियन ये मूल मात्रक हैं, लेकिन जो क्यूसेक है ना ये मूल मात्रक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा? 3 इसका करेक्ट आंसर रहा। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाना क्या कहलाता है। आप सभी लोग मुझे बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे हिंदी पे आया है ना, दिक्कत यही हो गई है। तो यदि आप इंग्लिश पे देखेंगे तो बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? लोहे पर जस्ते की परत को चढ़ाना क्या कहला जाता है? यास्दीकरण कहला जाता है। ठीक है, जिसे अपन इंग्लिश पे गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा यास्दीकरण इसका करेक्ट आंसर रहेगा। यास्दीकरण को भी अपन गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाफिंग गैस किसे कहा जाता है। तो आप सभी लोग बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। तो लाफिंग गैस कैसे कहा जाता है दोस्तों? नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? N2O इसका राइट आंसर रहेगा। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर बनता है। बहुत ही सिंपल है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर के अंदर किस ताप पर भोजन पकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? प्रेशर कुकर के अंदर 100 डिग्री सेल्सियस पर भोजन पकता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर रहा। दोस्तों अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंजाइम क्या है। तो एंजाइम एक तरह का प्रोटीन है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में विलेय विटामिन कौन से हैं। तो जल में कौन कौन सी विटामिन विलेय होती है दोस्तों? विटामिन सी जल में विलेय होती है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग, इसका करेक्ट आंसर रहा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ पे है। तो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है दोस्तों भारत पे। उसका नाम क्या है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। दोस्तों यदि आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो मैंने आप सभी लोग के लिए 10 प्रिलिमिनरी टेस्ट और 15 एडवांस टेस्ट के मॉडल पेपर को तैयार किया है। यदि आप इन मॉडल पेपर को लेना चाहते हैं तो सिर्फ 29 रुपये पे करके आप इन मॉडल पेपर को ले सकते हैं और अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आप इन मॉडल पेपर को लेना चाहते हैं तो आप मेरे से इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन किससे बना होता है। तो प्रोटीन किससे बना है दोस्तों? प्रोटीन अमीनो एसिड से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है। तो एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर है दोस्तों अप्सरा, जो कि भारत पे है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अप्सरा परमाणु रिएक्टर एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर है। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, 2018 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो किसे प्रदान किया गया दोस्तों? अमिताभ बच्चन जी को प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर अमिताभ बच्चन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि 2017 पे दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था। आप गूगल मत कीजिएगा, अपने मन से सोच के आंसर दीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षारक विलयन लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं। तो दोस्तों जो क्षारक विलयन होते हैं ना, लिटमस पेपर को लाल से नीला कर देते हैं। कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा। जो क्षारक विलयन होते हैं ना, लाल को नीला कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के पास 24 सेव है, यदि उसने 1/4 भाग खा लिया तो कितने सेव बचे। एक व्यक्ति के पास कितने सेव है? 24 सेव है। यदि उसने 1/4 भाग खा लिया तो उसके पास कितने सेव बचे। तो यहाँ पे 24 का 1/4 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 सेव उसने खा लिया। तो अब बचेंगे कितने सेव दोस्तों? 24 में यदि आप 6 घटा देंगे तो 18 ही बचेगा। तो 18 इसका करेक्ट आंसर रहा। दोस्तों यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन भी मैंने प्रीवियस ईयर से इंक्लूड कर लिया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, 2 का 20% कितना होगा।
तो बस आप इसे निकाल दीजिए, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आप इन्हें सॉल्व करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 में कितने सार्थक अंक हैं। दोस्तों जब सार्थक अंकों की गिनती होती है ना, तो यदि अंक के पहले, जैसे कि यहाँ पे एक लिखा ना, एक के पहले जितने भी जीरो लिखे हैं इनको सार्थक अंक पे काउंट नहीं करते हैं। लेकिन कभी कभी जब ऐसा होता है ना, तो यहाँ पे सार्थक अंक कितने होंगे, एक ही होगा। लेकिन जब इस टाइप से लिखा रहता तो यहाँ पे सार्थक अंकों कितने होंगे, सार्थक अंक 1 2 3 4, यहाँ पे 4 सार्थक अंक होंगे। ठीक है ना, इस टाइप से आपको काउंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितने सार्थक अंक होंगे दोस्तों, अपन 0 को काउंट नहीं करेंगे, यहाँ पे किसको काउंट करेंगे दोस्तों, सिर्फ 1 5 0 को काउंट करेंगे, यानी कि यहाँ पे 3 सार्थक अंक हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार की चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो 5 घंटे में कितनी दूरी करेगी। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसके आंसर को तो आप स्वयं सॉल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 8xy और चौड़ाई 2xy है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। इसके आंसर को आप स्वयं सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने वाली इसमें बातें क्या है, क्षेत्रफल क्या होती है, लंबाई इंटू चौड़ाई होती है। बस आप 8xy और 2xy इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 का नोबेल पुरस्कार रसायन के क्षेत्र पे किसे दिया गया। तो किसे दिया गया था दोस्तों, स्टेनली गुडिन अस्कीरा को दिया गया था। तो आप इसे याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम पे पूछा जा सकता है। हालांकि 2020-21 वाले पे पूछ सकते हैं, तो आप उन्हें भी देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बुलेट ट्रेन किन किन शहरों के मध्य चलाई जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, भारत में बुलेट ट्रेन किन किन शहरों के मध्य चलाई जाएगी, मुंबई से अहमदाबाद के मध्य चलाई जाएगी। ठीक है ना, तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष एक तरह का दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरीन का परमाणु भार 35 है, तो इसमें क्या क्या होगा। क्लोरीन का परमाणु भार कितना है दोस्तों, क्लोरीन का परमाणु भार है 35, तो इसमें क्या क्या होगा आपको बताना है। तो दोस्तों आप सभी लोग को पता होगा कि यहाँ पे परमाणु भार पे क्या क्या शो होता है। परमाणु भार पे क्या क्या शो होगा दोस्तों, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को ही अपन क्या कहते हैं, परमाणु भार कहते हैं। तो यहाँ पे प्रोटॉन कितने होंगे दोस्तों, यहाँ पे प्रोटॉन होंगे 17 और न्यूट्रॉन कितने होंगे दोस्तों, न्यूट्रॉन होंगे 18 और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे दोस्तों, 17 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 17 प्रोटॉन और 18 न्यूट्रॉन, इसको मिला के यहाँ पे परमाणु भार कितना हो जाएगा 35। तो क्वेश्चन पे यही पूछा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60 में से यदि आप 36 अंक प्राप्त करते हैं तो आपके कितने % बने, इसको आप स्वयं सॉल्व कर लीजिए, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं और 40% लड़कियां हैं, तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। हालांकि सॉल्व कर देता हूँ, बहुत ईजी है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 50 विद्यार्थियों में 40% लड़कियां हैं, तो लड़कियों की संख्या को अपने को बताना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 20 आ गया। ये किसकी संख्या दोस्तों, ये आ गई लड़कियों की संख्या। तो क्वेश्चन पे क्या बोला है, लड़कियों की संख्या ही बोला है ना, तो लड़कियों की संख्या कितनी आ गई, 20 आ गई। यदि यहाँ पे लड़कों की संख्या बोलता ना तो 30 आ जाते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो पेट पे HCl अम्ल पाए जाते हैं, जिसे आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है, तो इसका विस्थापन 2 मीटर होता है, तो कार्य कितना होगा। तो कार्य बराबर क्या होता है दोस्तों, बल इंटू विस्थापन होता है, बल इंटू विस्थापन, यही होता ना। तो यहाँ पे फोर्स कितना है, 10 न्यूटन है और यहाँ पे विस्थापन कितना है, 2 मीटर है। तो 10 और 20 का 10 और 2 का अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20। कार्य का ऐसा मात्रा क्या होता है दोस्तों, जूल होता है। इतना तो आप सभी लोग को पता ही होगा। बल इंटू विस्थापन बराबर क्या होता है दोस्तों, कार्य होता है। तो आपको क्या करना है, सीधे सीधे इसका मल्टीप्लाई कर देना है और आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घन की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा। तो घन का आयतन क्या होता है दोस्तों, भुजा की पावर 3, यही होता ना, घन का आयतन तो यही होता है। तो यहाँ पे भुजा कितने हैं, 5 है, तो इसका अपन क्यूब कर देंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 125 घन सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयत के दोनों विकर्ण कैसे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका आयत बना है तो आपको बताना है कि इसके दोनों विकर्ण कैसे होते हैं। तो दोनों विकर्ण इसके बराबर होते हैं। और आयत के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, बता देता हूँ आपको। आयत के विकर्ण का फॉर्मूला होता है a² + b², ठीक है ना, यही इसके विकर्ण का फॉर्मूला होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण कोण का मान कितना होता है। अब यहाँ पे क्या बोले हैं, पूर्ण कोण, तो कितना होता है दोस्तों, 360 डिग्री पूर्ण कोण का मान होता है। कैसे होगा दोस्तों, 360 आप जानते ही होंगे, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है y बराबर 6x - 8, इसकी प्रवणता क्या होगी। तो यदि आप इसकी तुलना सरल रेखा के समीकरण से कर देते हैं, y बराबर mx + c, इससे अपन तुलना कर देते हैं तो m की जगह पे क्या आता है, m की जगह यहाँ पे 6 आता है, यही आता है ना। तो इसकी प्रवणता कितनी आ जाएगी, इसकी प्रवणता आ जाएगी 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहे। तो कौन रहे दोस्तों, पवन कुमार चामलिंग, जो कि कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं, सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने कितने साल तक मुख्यमंत्री पद पर रहे, 24 साल तक मुख्यमंत्री पद पर रहे। इसके बाद कौन आते हैं, ज्योति बसु जी आते हैं, जो कि कोलकाता से संबंधित हैं। ज्योति बसु, जो इन्होंने 23 वर्ष तक सीएम पद पर कार्य किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सबसे लंबे पद पर, मुख्यमंत्री पद पर कौन रहे, तो यहाँ पे पवन कुमार चामलिंग रह गए, इन्होंने 24 वर्षों तक मुख्यमंत्री पद पर रहे। इसके बाद कौन आते हैं, ज्योति बसु जी आते हैं, इन्होंने 23 वर्षों तक सीएम पद पर रहे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कितने संघ राज्य हैं। यहाँ पे संघ की बात हुई है, तो भारत में कितने हैं, भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 संघ हैं, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा। तो किसने लिखा दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भारत का राष्ट्रगान लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान को कब अंगीकार किया गया। यहाँ पे यही बोला है कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया। तो कब अपनाया गया था दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। पूछा गया क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा कौन सा राज्य है जो एड्स से ग्रसित लोगों को सरकारी नौकरी में छूट देता है। तो कौन सा राज्य दोस्तों, केरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक बार फ्रेंच ओपन किसने जीता है। तो किसने जीता दोस्तों, राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन सबसे अधिक बार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटरलू का युद्ध कब हुआ था। तो वाटरलू का युद्ध हुआ था दोस्तों 1815 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंगनीज का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो मैंगनीज का परमाणु क्रमांक होता है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक घड़ी में 6 बजे हैं तो उसके कोण का मान कितना होगा। तो एक जो घड़ी होती है ना, घड़ी की सुई 1 मिनट पे कितने अंश का कोण क्रिएट करती है, 30 अंश का करती है। तो यहाँ पे 6 बजे है ना, तो 6 पे यदि अपन 30 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे कितने कोण आ जाएगा, 180 डिग्री का आ जाएगा। तो यही क्वेश्चन पे पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है x² + y² = 1, ये किसका फॉर्मूला है। तो ये एक गोले का फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घनाभ का सूत्र क्या होता है। तो घनाभ का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो बेरी रोग विटामिन बी की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रयान 2 में लैंडर का नाम क्या था। तो लैंडर का नाम क्या था दोस्तों, विक्रम लैंडर था। ठीक है ना, तो विक्रम लैंडर इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन पे क्या बोला है, चंद्रयान 2 पे लैंडर का नाम क्या था। तो विक्रम लैंडर का नाम था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त कैसा ऊतक है। तो रक्त एक संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करते हैं, सेल परिवर्तित करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो पे सिर्फ इतने ही क्वेश्चन थे जो बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर पे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे ना, उन सभी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। होपफुली आप सभी लोग को यह वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी आपके मन में क्वेश्चन को लेके किसी भी तरह का डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बताइए। और दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि मैं रेगुलर आपको इसी तरह के प्रिपरेशन के लिए वीडियो बनाता रहूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपके प्रिपरेशन के लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा। इसका PDF आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, वहां पे इसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।